ना तो मैं बादशाह हूं, ना कोई वजीर हूं, ना मैं अमीर हूं और ना मैं रईस हूं। सदगुरु का इश्क है मेरी सल्तनत और मैं उसी सल्तनत का फकीर हूं। सूफियों के इतिहास में बहुत नाम हैं, बहुत चमकते सितारे हैं, बड़ा भरा हुआ आकाश है अनंत सितारों का, सूफियों का। और प्रेम के मतवाले हैं, इश्क में डूबे हुए हैं। गुरु आधारित धर्म है, बिना गुरु के बात नहीं बनती। सूफियों का पूरा मार्ग गुरु केंद्रित है। अपने मुर्शिद पर कुर्बान हो जाते हैं, उसके इश्क में पागल हो जाते हैं, क्योंकि परमात्मा की पाठशाला का पहला पाठ है सदगुरु। क्योंकि जिसे हम देखते हैं उसी को तो प्रेम कर पाते हैं। परमात्मा को देखा नहीं, जाना नहीं, कोई परिचित नहीं, सुना है, किताबों में पढ़ा है, लेकिन चित्रों की लैला से प्रेम नहीं हो सकता। कि हो सकता है? वास्तविक लैला चाहिए प्रेम करने के लिए, चित्रों से नहीं होता। ऐसे परमात्मा को हमने सुना किताबों के द्वारा, संतों के द्वारा, लेकिन उससे हमारा परिचय नहीं है। परिचय नहीं तो प्रेम नहीं होता। हाँ, कल्पना में होता है कि शायद हम प्रेम करते हैं, वास्तविक होता नहीं। तो इस पाठशाला में जो पहला पाठ पढ़ना होता है वो गुरु के साथ अनंत प्रेम का रिश्ता जुड़ता है। और गुरु के प्रेम में इतना शिष्य डूब जाता है, इतना डूब जाता है कि गुरु ही द्वार बन जाता है परमात्मा का। गुरु के भीतर से द्वार मिल जाता है, झांकने लगता है परमात्मा। कहना चाहिए कि गुरु इतना विराट हो जाता है शिष्य के लिए कि वो ही परमात्मा हो जाता है। लेकिन पहला पाठ गुरु के पास पढ़ना होता है। इसलिए 5300 साल के पहले कृष्ण को बेझिझक कहना पड़ा अर्जुन से कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। कि हे अर्जुन, तू सबकी शरण छोड़ और मुझ एक की शरण में आ जा। बेझिझक कह दिया, क्योंकि जो जानता है वो बेझिझक कह जाता है, लेकिन जिसके पास अनुभव नहीं है उसकी वाणी में एक झिझकता होगी, वो झिझकेगा बोलने में। जैसे विवेकानंद अपने जीवन काल में कई रामकृष्ण से मिलने के पहले कई लोगों के पास में गए और सबसे पूछा, प्रश्न किए, लेकिन उत्तर में सब झिझक गए। लेकिन जब रामकृष्ण के पास पहुंचे और कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ईश्वर है, तो रामकृष्ण ने सीधा कह दिया कि तू देखना चाहता है। कोई झिझक नहीं थी। जो अनुभवजन्य ज्ञान होता है वहां कोई झिझक नहीं होती। इसलिए कृष्ण बेझिझक कह सके अर्जुन से कि मुझ एक की शरण में आ जा, क्योंकि शरणागति हुए बिना अस्तित्व के रहस्य के द्वार नहीं खुलते। शरणागति बहुत महत्वपूर्ण है, समर्पण बहुत महत्वपूर्ण है। तो सूफियों के इतिहास में बहुत बड़े बड़े नाम हैं। और सूफियों का अर्थ मुसलमान हो जाना नहीं होता, यह बड़ी गलतफहमी है। लोग सोचते हैं मुस्लिम लोग ही सूफी होते हैं। नहीं, मीरा भी सूफी है, कबीर भी सूफी है, नानक भी सूफी है, दादू दयाल भी सूफी है। ये सब सूफी है। जो इश्क में डूब गया वो सूफी है, जो प्रेम में खो गया वो सूफी है।
कोई भी हो सकता है। मोहम्मद के पहले भी सूफी होते गए, लेकिन मोहम्मद के बाद एक बहुत अच्छा इस पथ को नियोजन दिया गया और ऐसे ऐसे इसमें बड़े बड़े संत हुए और इनकी जो वाणी है उसको सुनते हैं तो बहुत रोमांच फील होता है। इनकी पुस्तकों के शास्त्रों में जब जाते हैं, इसका अध्ययन करते हैं, तो लगता है कि ये तो सागर है। जन्म भर भी बोलता रहूं सूफी पर तो लगता है अभी कुछ बोलना शुरू ही नहीं किया। इतना अनंत सागर है सूफी। असल में तो एक बात आपसे कहूं मैं कि चाहे कोई भी बुद्ध पुरुष धरती पर आया हो, चाहे वो नानक हो, कबीर हो, रैदास हो, जीसस हो, बुद्ध हो, कोई भी हो, ओशो, कोई भी हो, सदा ही परमात्मा का गुण जिसने भी गाया वो ऐसा ही है कि जैसे शीतकाल के इसी ऋतु में बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक घने जंगल से गुजर रहे हैं। पतझड़ का मौसम था, सारे पत्ते से जंगल ढका हुआ था, वृक्ष उजड़े हुए थे और पत्ते सब नीचे गिरे थे पूरे जंगल में। बुद्ध एक जगह रुके तो शिष्य सब रुक गए और बुद्ध ने अपने हाथों में नीचे के जमीन से पत्ते उठाए और अपने अंजलि में भरे पत्ते और भिक्षुओं की तरफ देखकर बोले कि भिक्षुओं, 45 वर्ष तक जो मैंने तुम्हें दिया, बुद्ध 45 वर्ष तक बोले, 45 वर्ष तक जो मैंने तुम्हें दिया वो बस इतना ही है, और जो नहीं दे सका वो चारों तरफ जंगल देख रहे हो फैला हुआ, इतना मैं कह नहीं पाया। तो परमात्मा इतना विराट है और हर बुद्ध पुरुष बस इतना ही कहता, बच्चे या तो बाहर चले जाओ, या नहीं, बच्चे बाहर ही भेजो इनको, आप ये बैठ नहीं सकते शांति से ना, हाँ इनको बाहर भेजो, डिस्टर्ब करते हैं बच्चे सभी, चलो अब बाहर जाओ, हाँ इनका काम ही नहीं यहाँ पर। तो जितना तुम देख रहे हो जंगल, इसको बंद कर दो, गेट को, गेट बंद कर दो। हर बुद्ध पुरुष बस इतना ही कह पाता है और बाकी सब अनकहा रह जाता है, क्योंकि परमात्मा इतना अनंत है, हरि अनंत और उसकी कथा अनंता अनंत है। तो सूफियों का इतिहास बहुत स्वर्णिम और बड़ा रसपूर्ण है, सूखा हुआ नहीं है, बड़ा माधुर्य है इसमें, बड़ा रस है। एक एक संत को, एक एक फकीर को जब हम जानते हैं, उसकी गहराई में जाने की कोशिश करते हैं, बहुत मोती निकलते हैं, अनंत मोती निकलते हैं उसमें से, बड़े कोहिनूर निकलते हैं इनकी वाणियों में। ऐसे ही सूफियों के इतिहास में एक बहुत सम्मान से जो नाम लिया जाता है, उसका नाम है मौलाना जलालुद्दीन रूमी। ये बहुत उच्च कोटि के एक फकीर सूफियों में हुए, लेकिन इस संत को दुनिया ने पागल समझा जब तक ये जिंदा था। हर संत को दुनिया पागल समझती है जब तक वो जिंदा रहता है। दुनिया ने इसे पागल समझा, जब तक ये शरीर में था तब तक दुनिया इसको पागल समझती रही। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा स्कॉलर था ये, इसके खुद के मदरसे थे, खुद के इसके विश्वविद्यालय थे, ये उस विद्यालयों का उपकुलपति था, और किताबों को पढ़ने वाले और लिखने वाले, इतना बड़ा स्कॉलर कैसे एक मतवाला प्रेमी बन गया, ये एक मजेदार कहानी है। इतनी उच्च कोटि को प्राप्त बाहरी जगत में
किसी विश्वविद्यालय का उपकुलपति, जिसका इतना सम्मान, लोग निकलता था जहां से उठ के खड़े हो जाते थे। घोड़े पे चढ़ के जाते थे विश्वविद्यालय तो लोग अपने हथेलियों को रख देते पैरों के नीचे। इतना सम्मान था रूमी का। और इतना बड़ा आदमी कैसे मतवाला प्रेमी बन गया? क्या हुआ? एक मजेदार कहानी है। शिक्षक से सन्यासी कैसे बना ये व्यक्ति, इसके सफर में आज हम भी इसके साथ चलते हैं, इसके साथ हो लेते हैं, ताकि हमें भी इसका रंग चढ़े थोड़ा। देखिए, सूफियों को सुनने से कुछ नहीं होगा जब तक कि आप स्वयं सूफी ना हो जाए। सारी कोशिश हमारी यही है कि आप कैसे सूफी बने। सुनाने को कुछ नहीं है, सुनते रह जाओगे जीवन भर आप, लेकिन असली कहानी तब शुरू होती जब आप में सूफी का रंग चढ़े। और चखते हैं आज एक नए प्रेम का एक स्वाद रूमी के साथ। धार्मिक व्यक्ति विद्वान जलालुद्दीन रूमी, दुनिया के जाने माने कवि और सूफी संत बनने से पहले अपने अंदर एक ऐसे खालीपन के एहसास से जूझ रहे थे कि सब था बाहर, सम्मान था, धन था, कीर्ति थी, क्या नहीं था रूमी के पास, लेकिन एक अंदर खालीपन था। भीतर कुछ था नहीं, बाहर ही बाहर कुछ था। और वो भीतर का खालीपन जितना बाहर बढ़ता है उतना ज्यादा कचोटता है व्यक्ति को। अमीर आदमी के सपने भी सब पूरे हो जाते हैं, गरीब आदमी कम से कम एक सपनों में जीता है, ये ले लूंगा, ये कर लूंगा, उसके साथ सपना है। लेकिन अमीरों का सपना भी खत्म हो जाता है, एक दीवार आ जाती है सामने, अब इसके बाद क्या। ऐसे रूमी हो गए थे, सब कुछ बाहर पा लिया, लेकिन भीतर के खालीपन के एहसास से बहुत जूझ रहे थे, जो बयान नहीं किया जा सकता। हालांकि इनके रूमी के हजारों प्रशंसक थे, हजारों इनके शिष्य थे, फिर भी रूमी को लगता था कि जीवन में कोई चीज है जिसकी मुझे बहुत कमी है। रूमी को अपनी प्रार्थनाओं का फल तब मिला जब शम्स तबरेज उनके जीवन में आया। गुरु के आते ही साधक के जीवन में दिवाली आ जाती है, खालीपन मिटने लगता है। और एक शम्स तबरेज नाम के घुमक्कड़ दरवेश उनके जीवन में आया। एक दूसरे से मिलने के बाद जब मुलाकात होती इनकी, आप जरूर YouTube पे जाइएगा, और हमारे चैनल पर मैंने रूमी पर बहुत विस्तृत चर्चा की है, बहुत विस्तार से बताया है मैंने, उसको जरूर आप सुने ताकि आपको ये सूत्र समझ में आ सकेंगे। एक दूसरे से मिलने के बाद दोनों अच्छी तरह से समझ गए कि उनके भीतर ईश्वर को जानने की दोनों में एक जैसी ललक है। देखिए, गुरु में तो ललक होती है, और जिस सदगुरु में परमात्मा को, ईश्वर को पाने की ललक नहीं है, तो वो गुरु होने के योग्य नहीं है। और ललक ऐसी नहीं कि आज और कल मिट जाएगी, ऐसा नहीं है। ललक बढ़ती रहती है और बढ़ती रहती है। जैसे ब्रह्म बढ़ रहा है ना, ऐसे तुम्हारे भीतर की ललक बढ़ती है गुरु के भीतर। गुरु और आयामों को छूता रहता है, क्योंकि गुरु जब तक और उच्चतर आयाम नहीं छूता, शिष्य भी नहीं छू सकता। इसलिए कहा जाता है कि हर शिष्य के बुद्धत्व के साथ भी गुरु अपने नए आयामों को छूता है। और इस शम्स तबरेज ने पूरे मध्य पूर्व एशिया की यात्रा की एक आदमी की तलाश में। एक आदमी को गुरु खोज रहा है कि कौन मेरी आंख को संभालेगा, कौन मेरे भीतर जो अंगार है परमात्मा की, कौन मेरी रोशनी को लेने के लिए तैयार है। क्योंकि ध्यान रखना, लोग देने में ही कृपण नहीं है, लोग लेने में भी बहुत ज्यादा कृपण है। और किसी गुरु से लेना अहंकार को बड़ी चोट लगती है।
इसलिए लोग जीवित गुरुओं के चरणों में शरणों में नहीं जाते। जब चले जाते हैं तो उनकी तस्वीरों के सामने जाके झुक जाते हैं, क्योंकि उस समय वो बड़े हो जाते हैं, तस्वीरें कुछ बोलती नहीं। तो इस आदमी ने एक आदमी की तलाश में पूरे मध्य पूर्व एशिया की यात्राएं की जो उनको समझ सके। कहा जाता है कि जब ये शम्स तबरेज, बहुत अस्त व्यस्त बाल थे इसके, बिल्कुल लगता है जैसे कोई भिखारी आ गया, फटे चीथड़े की तरह कपड़े पहना हुआ। जब ये मिलता है इनसे, रूमी से, तो किताबों के ढेर के पास बैठकर रूमी कुछ पढ़ रहे थे। बहुत स्कॉलर थे, किताबें बहुत पढ़ते थे, ढेर लगा था किताबों का। तो रूमी किताब पढ़ रहे हैं। शम्स तबरेज ने रूमी से पूछा, मौलाना तुम क्या कर रहे हो? रूमी ने देखा उसको, लगता कोई पागल टाइप का व्यक्ति है, अस्त व्यस्त बाल है, कपड़े भी खराब है, लगा कोई अजनबी है, अनपढ़ है। इसलिए उन्होंने बहुत व्यंग पूर्वक जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि मैं जो कर रहा हूं उसे तुम समझ नहीं पाओगे। रूमी कहता है अपने सदगुरु से, जो होने वाला सदगुरु है, तुम समझ नहीं पाओगे। यह सुनकर शम्स ने किताबों के ढेर को, जो रूमी की खुद की लिखी हुई थी, उठाकर पास के एक तालाब में फेंक दिया। सारी किताबें उठाई और पास के तालाब में फेंक दिया। रूमी जल्दी से भागकर उन किताबों को तालाब से निकाल कर लाए और देखकर हैरान रह गए कि वे सभी किताबें पानी में गिरने के बाद भी सूखी हुई है। रूमी ने शम्स से पूछा, जनाब ये सब क्या है? शम्स ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मौलाना इसे आप नहीं समझ पाएंगे, इसे आप समझ ही नहीं पाएंगे। फिर क्या था? इस घटना के बाद रूमी इस असभ्य से दिखने वाले घुमक्कड़ दरवेश के गुलाम हो गए। उन्होंने बड़ी उत्सुकता के साथ शम्स का अपने जीवन में स्वागत किया। स्वागत कैसे किया? उत्सुकता के साथ, मरे मरे स्वागत नहीं किया। बहुत उत्सुक हो गए और रूमी का स्वागत किया। और कहा जाता है, कहानी कहती है कि उसी दिन से शम्स ने रूमी को एकांतवास में, जहां सिर्फ दो ही थे ये, 40 दिन तक दीक्षा दी। सब भूल गए, कॉलेज में जाना, पढ़ाना, स्कॉलर, सम्मान, मान, सब भूल गए। और 40 दिनों तक गुरु और शिष्य एक ही कमरे में बैठ गए और वहां पर शम्स तबरेज ने अपने ज्ञान को रूमी के हृदय में स्थानांतरित किया। इसके बाद रूमी एक बहुत, ये न्यायाधीश भी था, काजी भी था, शिक्षक और न्यायाधीश से एक बेहतरीन सन्यासी बन गए। अब हुआ क्या कि जब दोनों का बहुत प्रेम बढ़ा, रूमी का और शम्स तबरेज का, तो इनके जो शिष्य थे रूमी के और साथी थे, बहुत बड़े लोग थे इनके चाहने वाले। जब इनके शिष्य और इनके जो चाहने वाले लोग थे वो शम्स से ईर्ष्या करने लगे, उनके मन में बहुत ईर्ष्या पैदा हो गई कि कौन सा ये फटेहाल आदमी आया, घुमक्कड़ टाइप का, बाल अजीब से बड़े हुए, पैबंद लगे हुए, सब कपड़े पहना हुआ, और हमारा ये व्यक्ति, हमारा गुरु रूमी इतना बड़ा स्कॉलर और एक भिखारी के चरणों में बैठ रहा है, ये है कौन आदमी? और स्कूल कॉलेज बंद हो गए, संसार से ध्यान हट गया, दिशा बदल गई। 40-40 दिन घर पे नहीं आता, खाना नहीं खाता, सब भूल गया, सारे वैभव को लात मार दी। ऐसा क्या इस व्यक्ति ने जादू कर दिया हमारे रूमी पर?
तो सारे लोग ईर्ष्या करने लगे, क्योंकि किसी दोस्त को और किसी और व्यक्ति को शम्स पर अधिकार जमाना लोगों को रास नहीं आया। और एक दिन की घटना है कि शम्स को इनके लोगों ने, रूमी के लोगों ने पीछे के दरवाजे से बाहर बुलाया। वे बाहर गए, फिर उसके बाद किसी ने भी उनको नहीं देखा, तबरेज को। ऐसा कहा जाता है कि रूमी के बेटे अलाउद्दीन की मिली भगत से शम्स तबरेज का कत्ल कर दिया गया। लेकिन ऐसी कहानी है कि इनका शरीर नहीं मिला, शम्स तबरेज का। शम्स से बिछड़ना जब हुआ, आहा, अब असली कहानी शुरू होती है। जो कल मैंने जिक्र किया चैतन्य महाप्रभु का, कि गंभीरा गुफा में बैठने के बाद जो गंभीरा लीला शुरू हुई, कृष्ण कृष्ण की जो विरह में बात बनी चैतन्य महाप्रभु के जीवन में, और आंखों से आंसुओं की धारा अविरल बहने लगी सागर की तरह, ऐसे शम्स के जीवन में अब ये समय आया कि गुरु का पता नहीं चल रहा है। और रूमी बहुत परेशान हो गए और उनके ऊपर एक आध्यात्मिक उन्माद छा गया। वह गलियों में नाचते हुए अपने गुरु के प्रेम में पागल हो गए। और गलियों में नाचते, बताइए इतना बड़ा आदमी अपने ही गांव के गलियों में नाचने लगा। आप अपने मोहल्ले में नाच सकते हो? आप तो उनके सामने कुछ भी नहीं हो। वो इतना बड़ा स्कॉलर, इतना बड़ा न्यायाधीश, हजारों जिसके शिष्य हो, वो गलियों में पागलों की तरह अपने गुरु के प्रेम में, गुरु को खोजते हुए नाचने लगा। धीरे धीरे उनके इस नाच ने सूफियों को, जिसमें कहा जाता है समा, इसका रूप ले लिया। यहां से समा शुरू होता है। रूमी सूफियों के समा के जनक कहे जाते हैं, और प्रार्थना सभा का रूप ले लिया, जिसमें उनके सारे शिष्य शरीक होने लगे। समा एक तरह की प्रार्थना है सूफियों में, जो नाचते गाते हुए की जाती है, और अब इसे पूरे वर्ल्ड में विरलिंग मेडिटेशन के नाम से, दरवेश नृत्य के नाम से जाना जाता है। रूमी अपने गुरु की खोज में सीरिया तक गए, लेकिन नहीं मिले। इनका शरीर बाद में नहीं मिला, और रूमी उसी विरह की याद में रोते रोते अपने भीतर सरकते गए, सरकते गए, सरकते हुए। और जब वापस लौटे इस खोज से, तो बिल्कुल रूमी एकदम बदल गए। और वहां से आकर के उन्होंने अपने गुरु की याद में, उनकी श्रद्धा के रूप में बड़े सुंदर सुंदर गीत लिखे, बहुत ही सुंदर। आज दुनिया की हर भाषा में जलालुद्दीन रूमी को पढ़ा जाता है। वर्ल्ड की ऐसी कोई भाषा नहीं है जहाँ पर रूमी के गीतों का अनुवाद ना होता हो। बड़े बड़े ड्रामा किए जाते हैं, उसके प्ले किए जाते हैं। उनकी एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी सबने सुनी है रूमी की। रूमी की कहानियाँ भी बहुत है, उनके गीत भी बहुत है। उनकी कहानी सबने सुनी कि एक प्रेमी ने प्रेसी के द्वार पर दस्तक दी। भीतर से आवाज आई, कौन? बाहर प्रेमी कहता, मैं हूं। तो भीतर से आवाज आई कि यहां पर मैं और तू के लिए जगह नहीं है, यहां एक ही आ सकता है। प्रेमी वापस गया, बिहड़ों में घूमता रहा, रेगिस्तान में टहलता रहा, और बहुत वर्षों के बाद वापस आया। फिर द्वार पर दस्तक दी, भीतर से आवाज आई, कौन? बोले, तू ही है, और द्वार खुल गया।
धर्म की यात्रा है मैं से तू की तरफ। हम सब जीवन में बकरी की तरह मैं करके जीते रहते हैं। मैंने सुना है कि एक बंबई में एक बहुत बड़ा फिल्म कलाकार मरा, तो सब कलाकार, पूरी फिल्म इंडस्ट्री शमशान घाट तक उसके साथ आई, जैसा कि रिवाज है। तो जब किसी को शमशान घाट पे जब जलाते हैं तो उसके पहले उसके सम्मान में 4 शब्द लोग बोलते हैं, कोई खड़ा होकर बोलता है। तो एक आदमी खड़ा हुआ और उसने सब लोगों से कहना शुरू किया कि बोले ये मैं ही था जिसने, ये जो मरा आदमी ना, इसको मैं ही लाया था कलकत्ता से, और मैंने इसको एक डायरेक्टर से मिलाया। ये मैं ही था जिसने इसको यहाँ रहने की जगह दी। ये मैं ही था जिसने मैंने इसको हीरोइन से मिलाया। ये मैं ही था जिसने पहली फिल्म में काम दिलाया। इतना सुनना था कि मुर्दा उठ के खड़ा हो गया और कहा कि भाई ये बताओ कि मर कौन रहा है, तू या मैं? कौन मर रहा है? तू मर रहा है या मैं मर रहा हूं? तो जीवन भर हमारी मैं की भाषा है। जलालुद्दीन रूमी एक महान संत है, एक बेहद खूबसूरत इंसान, लेकिन आज की दुनिया में वो बहुत अनजाना सा शख्स लगता है। क्यों? कि आज यहां सब कुछ हिसाब किताब बन गया है। इस दुनिया में हम सब हिसाब किताब की दुनिया के लोग हैं। आज सब हिसाब किताब बन गया है। हर चीज यहां पर एक सौदा है। अब जहां हर चीज सौदेबाजी हो, वहां रूमी को समझना कितना मुश्किल है। और 21वीं सदी में रूमी इतना लोकप्रिय हो रहा है, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। आश्चर्य है कि आज जब दुनिया भर के लोग इतने तार्किक और टेक्निकल होते जा रहे हैं, ऐसे समय में रूमी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। गंभीर किस्म के लोग जो बहुत सीरियस हैं, आपकी ओर न देखते हैं न मुस्कुराते हैं। आजकल लोग ऐसे हो गए। अब आप देखते हैं ना, ऐसा आदमी हो रहा है कि एक ही लिफ्ट में आप जाते हैं, एक लिफ्ट में 3 लोग जा रहे हैं अपने ऊपर फ्लैट की तरफ। तो आपने कभी देखा नजारा लिफ्ट में क्या होता है? एक आदमी मोबाइल पे लग जाता है, एक आदमी छत पे देखता है, लेकिन एक दूसरे से मिलता नहीं, एक दूसरे को देखता नहीं, एक दूसरे से जुड़ता नहीं। लेकिन रूमी को आप पढ़ नहीं सकते। अगर आप रूमी बनना चाहते हैं और अगर आप रूमी का जरा सा भी हिस्सा जानना समझना चाहते हैं, तो आपको बेकाबू तरीके से, अब समझना, अब विधि दे रहे वो बनने की रूमी। अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको बेकाबू तरीके से खुद को नचाना होगा। काबू करके नहीं, सिस्टमेटिक नहीं नाचना, बेकाबू तरीके से नाचना। इस हद तक नाचना बेकाबू तरीके से कि आपको दिमाग से छुटकारा मिल जाए। ये दिमाग आपको नाचने नहीं देता, ये दिमाग आपको हर अच्छी चीज से रोकता है और गंदी चीज की तरफ ले जाता है। तो बेकाबू होना है ताकि आपको दिमाग से छुटकारा मिल जाए। और यही जलालुद्दीन रूमी ने भी किया। उन्होंने खुद को इतना नचाया कि उनके दिमाग ने दखल देना बंद कर दिया। क्योंकि एक लिमिट तक दिमाग दखल देता है, लेकिन जब देखता है कि ये तो दीवाना हो गया, पागल हो गया, सुनता नहीं, तो दिमाग भी शांत हो जाता है। अगर आप रूमी के दिल में झांकेंगे तो आप पाएंगे कि उनमें दिमागी संतुलन नहीं है, वे बेसुध दीवाने हैं। रूमी की तारीफ करना आसान है, लेकिन उनके रास्ते पर चलना बिल्कुल दूसरी बात है। जब मैं कहता हूं बेसुध और दीवाना,
तो मेरा एकमात्र मतलब है समाज की नजरों में दीवाना और परमात्मा की नजरों में समझदार। समाज की नजरों में दीवाना है और रूमी को तो रामकृष्ण परमहंस से भी ज्यादा दीवाना माना जा सकता है। कम से कम रामकृष्ण का एक बेसुध होने का एक तरीका था, रूमी का तो कोई तरीका ही नहीं था। तरीकों से पार चले गए थे रूमी। एक शानदार इंसान, खुदा की इबादत में डूबा हुआ और भीतर कुछ स्पंदित हो रही थी चीजें, और यही है रूमी का सौंदर्य, यही है उसकी बात। वो अतिवादी थे, और एक बात ध्यान रखना, जो अतिवादी नहीं होता वो प्रेमी भी नहीं हो सकता। प्रेम होता ही अतिवादी है। प्रेम की कोई सीमा नहीं होती। आप सोच सकते नहीं कि मैं इतना ही प्रेम करूंगा, इसके पार नहीं जाऊंगा, फिर आप प्रेम नहीं कर रहे, फिर तो आप सौदेबाजी की गोटियां फिट कर रहे हैं आप। प्रेम सदा अतिवादी होता है, अति पे चला जाता है। अगर कोई प्रेम को उसकी संपूर्णता में जानना समझना चाहता है तो उसे अतिवादी होना ही होगा। उसके बिना प्रेम को जानना नहीं जाता। प्रेम में दीवाना बन जाना पड़ेगा। संयत किस्म का व्यक्ति कभी प्रेमी नहीं होता। जो संयम धारण करता है वो प्रेमी नहीं होता, हो ही नहीं सकता। नहीं, प्रेमी तो वही हो सकता है जिसके भीतर जोश और जुनून सारी हदों को जो पार करता हुआ उमड़ रहा हो। और बिना जुनून वाला प्रेम तो बेस्वाद और नीरस होता है। जिस प्रेम में जुनून न हो, जोश न हो, वो काहे का प्रेम। प्रेम में तो जोश होता है, जुनून होता है, एक पागलपन होता है। इसी को सूफियों ने इश्क कहा है। बहुत फर्क है प्रेम और इश्क में। प्रेम हम बच्चों से करते, मां से करते, बाप से करते, पिता से करते, दोस्तों से करते, वो प्रेम है। इश्क ये चीज है जो रूमी बता रहे तुमको। हमारा प्रेम तो एक लेन देन होता है, एक दूसरे की जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करता हुआ। प्रेम के नाम पर यही खेल खेला जाता है संसार में, हम जो खेलते हैं। लेकिन सूफियों का प्रेम एक इश्क है, और उनके जो गीत है वो बहुत सुंदरतम गीत है। ऐसे ऐसे गीत उन्होंने लिखे हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं की जा सकती। उसमें से कुछ गीत मैं आपको बताता हूं, कुछ लाइनें। उनका एक गीत है कि जैसे ही मैंने अपनी प्रेम कहानी सुनी, आहा, जैसे ही मैंने अपनी प्रेम कहानी सुनी, मैंने तुम्हें ढूंढना शुरू कर दिया, बिना ये जाने कि वो खोज कितनी अंधी थी। बड़े उच्चतम वक्तव्य है ये। प्रेमियों का कहीं मिलन नहीं होता, आगे कहते हो, प्रेमियों का कहीं मिलन नहीं होता, वे तो हमेशा एक दूसरे के भीतर होते हैं। उनका मिलना नहीं होता, वे हमेशा एक दूसरे के भीतर होते हैं। आपका काम, आगे कहते हो, आपका काम प्रेम को खोजना नहीं है। क्या वक्तव्य है इस आदमी के, देखिए आप। आपका काम प्रेम को खोजना नहीं है, आपका काम है अपने भीतर के उन तमाम रुकावटों का पता लगाना जो आपने इस प्रेम के रास्ते पर खड़ी कर दी है। प्रेम को खोजना नहीं है, यह पता लगाना है कि प्रेम पैदा क्यों नहीं हो रहा है। मैंने कौन कौन सी रुकावटें इस प्रेम के रास्ते पर स्वयं निर्मित की है, इसका पता लगाओ। आगे कह रहे हैं वो बहुत सुंदर बात कि अपनी चतुराई को बेच दो और हैरानी को खरीद लो। ये पागलों के वक्तव्य है, जो पागल हो गए। अपनी चतुराई को बेच दो, होशियारी को बेच दो और हैरानी को खरीद लो। जिसको मैंने कल आपसे कहा कि अस्तित्व पूरा रहस्य, हैरान कर देने वाला, वो उर्दू भाषा में कह रहे हैं कि दिमाग को हटाओ और हृदय को सक्रिय होने दो। और हृदय सदा ही, यहां पर कोई आपके किताबों का ज्ञान नहीं पहुंचता, ये सदा कंवारा है।
ये सदा अपने शुद्ध दृष्टि से देखता है जगत को।